सो फ्रेंड्स सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, उसके अंदर आपको ये पता चल गया है कि अब आपके पास जो लिमिटिंग बिलीफ होता था ना किसी ज़माने में कि भाई मेरी रिटायरमेंट एज 60 इयर्स की है और अब वो 60 इयर्स में जाकर मैं रिटायर हो जाऊँगा और उससे पहले मैं एक नॉर्मल सी जॉब करूँगा 9 टू 5 और उसके बाद जब रिटायर हो जाऊँगा तो मैं फ्री होऊँगा, उसके बाद कुछ भी कर सकता हूँ। वो कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो रहा है और अब लोगों को पता चला है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं सिर्फ़ 40 इयर्स की एज में रिटायर हो जाऊँ। वेट ना करना पड़े मुझको 60 इयर्स की एज तक जाकर, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 30 इयर्स पे ही रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायरमेंट क्या चीज़ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है, उसके अंदर डिबेट हो सकती है। उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव हो सकते हैं। कुछ डेफिनिशन मेरी जो होगी वो डिफरेंट होगी, आपकी जो डेफिनिशन है वो डिफरेंट है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उनसे मैं ऐसी बात कर रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि भाई मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो ये है ना कि मैं किसी से कर्ज़ा नहीं ले रहा। मेरे पास किसी को देने के लिए कोई मुझसे माँग नहीं रहा कोई चीज़, तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। एक हद तक वो बात सही भी है। अब आप उनकी डेफ़िनेशन ये है, लेकिन मेरी डेफ़िनेशन ये है कि आपको अपनी जॉब के ऊपर भी रिलाय ना करना पड़े। इनफैक्ट आपको अपने बिज़नेस पे भी रिलाय ना करना पड़े और आपकी पैसिव इनकम इस तरह की आ रही हो कि आपको किचन के लिए किसी और चीज़ पे रिलाय ना करना पड़े। आप एक्टिवली कुछ भी काम कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको ये परेशानी ना हो कि आज मेरी जॉब जाती है या मेरे बिज़नेस को कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो मेरा घर का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, ना कि ये कि आप ये बोलें कि मुझे किसी को लोन नहीं वापस करना या मुझको किसी से कर्ज़ लेकर अपना किचन नहीं चलाना, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो ये हर एक का अपना डिफरेंट सिनेरियो बनता है, हर एक की डिफरेंट डेफिनिशन होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो सोशल मीडिया ने में हमने देखा है, उसमें जिस तरह से सिनेरियो आगे बढ़ा है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं और बहुत सारी जो डेफिनिशंस आई हैं, उसमें लोगों के दिमाग खुले हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने जब मुझे ईमेल करते हैं क्यू-एन-ए की, तो जो अच्छी ईमेल्स होती हैं, जो मुझे समझ में आता है कि वाइडर ऑडियंस को उसका फ़ायदा होगा, उनको मैं रीड करता हूँ और उसके अंदर से कुछ अपने कमेंट्स देता हूँ और इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि मैंने अपने कोई इसमें रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, बट मैं क्योंकि ऑलमोस्ट 90,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो उसके अंदर काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होती है। जब इंटरेक्शन होती है, तो उसमें नई-नई चीज़ें पता चलती हैं और मेरा जो होराइज़न होता है, वो बढ़ रहा होता है। जिसकी वजह से मुझको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि हर बंदे को नहीं पता होती, मुझे वो एस्पेक्ट भी पता चल रहा होता है। आज से 4 साल पहले तक जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था या यूट्यूब नहीं कर रहा था, उस वक़्त मैं बिल्कुल एक क्यूबिकल के अंदर मौजूद था अपने ऑफ़िस के। अगर मैंने कुछ साइड हसल्स अपने बिज़नेसेस किए भी थे या इन्वेस्टमेंट्स की भी थी, तो वो मैं अपने हद तक थी। मुझे दूसरों का इम्पैक्ट नहीं पता था कि जब वही चीज़ दूसरे लोग कर रहे होते हैं, तो उस पे उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ें जब आपके पास ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्शन होता है, तो उससे फ़ायदा होता है। अब मैं एक ईमेल पढ़ूँगा आज, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा-सा वो बैकग्राउंड दूँगा उनका, और जब मैं एक दफ़ा और बोल दूँ कि ये जो भी ईमेल्स होती हैं, इसके अंदर मैं ट्राई करता हूँ कि एज़ मच एज़ पॉसिबल आइडेंटिटी अम, थोड़ी-सी इस तरह से हो जाए कि ना पता चल सके कि कौन है, क्या है। बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियोज़, उनमें दोस्त भी होते हैं एक-दूसरे के। सो आप अगर इस तरह की ईमेल कर रहे हैं, तो मुझे क्लियरली मेंशन करें कि कौन-सी चीज़ बतानी है और कौन-सी चीज़ नहीं बतानी है। तो मैं इस ईमेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुद अपने हिसाब से हाइड कर दूँगा और कुछ चीज़ें इन्होंने मुझे कही थी हाइड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब आप लोग ईमेल कर रहे होते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आती कि ये चीज़ तो बहुत कॉमन नहीं है, लोग नहीं समझ पाएँगे, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से पता चलने लगता है। ख़ैर, एनीवेज़ हम स्टार्ट करते हैं ईमेल को। तो ईमेल इस तरह से है कि सलाम वली भाई, होप यू आर डूइंग वेल। I have been following you for the last few months and have really learnt a lot from you. I wish I started this journey a bit earlier. Sorry for the long email. However, I hope this will make you understand my situation better and advise accordingly. अच्छा, अगेन दिस इज़ नॉट एन एडवाइस। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी तरफ से ईमेल रीड होगी और जो मुझे समझ में आएगा, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनके ऊपर बात करूँगा। मेरी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है जो कि फ्री है, ऑलमोस्ट 600 लोग हो गए हैं उसमें, और डिस्कॉर्ड के ऊपर 600 लोग होना मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी थी जिसमें 3000 लोग थे। लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप की लिमिटेशंस आ गई थी, तो हमने फिर उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के ऊपर। तो डिस्कॉर्ड का लिंक मौजूद है, उसमें बहुत सारे लोग अपने इस तरह की डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं। प्लस एक जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वो हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर पेड कम्युनिटी है, उसके अंदर $13 फीस है उसकी करंटली। बट अगर आप उसके अंदर अभी एनरोल करते हैं, तो आगे जाकर जब ये फ़ीस बढ़ेगी, तो आपकी फ़ीस फ़िक्स रहेगी, क्योंकि मैं इसको अभी ग्रो कर रहा हूँ। इस वक़्त कुछ लोग हैं इसके अंदर जो अपनी बातें करते हैं, हम कभी-कभी इसके अंदर सेशंस भी कर रहे होते हैं।
बट इन फ्यूचर ऑफ कोर्स ये प्राइस नहीं रहेगी और प्राइस बढ़ेगी। तो आपकी जो प्राइस होगी, जो आप शुरू के कुछ लोग होंगे, उनकी प्राइस सेम रहेगी। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एप्रिशिएट योर एडवाइस ऑन माय पर्सनल फाइनेंस सिचुएशन एंड एनी गाइडेंस फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे थे, इन पॉइंट्स को मैं गैदर करता हूँ। सो पॉइंट्स इस तरह से हैं कि पहला पॉइंट इनका ये है कि एम इज़ टू इंशाल्लाह अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन 2 to 3 years, नो रिटायरमेंट, आइडियली कंटिन्यू टू वर्क ऑन माय ओन टर्म्स, होपफुली विद लेस स्ट्रेस फॉर जॉब और बिजनेस। तो पहला इनका पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन 2 to 3 years। अब उन्होंने अपनी कुछ रीजंस दिए हैं, वो हम अभी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हैव सम साइड हसल बिजनेस इन द यूएई फॉर पैसिव इनकम व्हिच कैन इवेंचुअली मीट हाउस और फैमिली एक्सपेंस। ठीक है, तो इनका साइड हसल हो सकता है या बिजनेस हो सकता है जो कि इनको कंटिन्यू करना है। अच्छा, मैंने इनसे एक और दफ़ा टू एंड फ्रो बात की थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इनको बाहर जाना है, यानी कि वेस्ट में कहीं मूव होना है। इनको है कि यूएई में ही रहना है। और बहुत सारे लोगों का ये रीज़न होता है कि इनकी बहुत अच्छी माशाल्लाह से सैलरी है, वो भी अभी बताता हूँ मैं, लेकिन इनको ये है कि इनको कहीं और नहीं जाना। तो अच्छा, तीसरा पॉइंट इनका ये था। अच्छा, इन चीज़ों के बारे में तो ये बात कर रहे हैं, अपनी विश लिस्ट बता रहे हैं और कुछ अपने पॉइंट्स बता रहे हैं कि इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था। रिसेंटली आई कैंसल्ड माय होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लॉस्ट loss of $3,000, however, was advised to move to term life policy, so I cancelled my Zurich Futura policy। तो इन्होंने he moved from whole life policy to term life policy, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। नंबर फोर्थ पॉइंट पर है sold my German SUV, recently lost money on that as well, on the bank loan, and switched to 3 times cheaper fully paid car after seeing your videos। अच्छा, इसके अंदर ये बड़ा एक अजीब-सा पॉइंट है। यहाँ पर मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, ऑफ़िस के अंदर भी या इधर-उधर जब भी बात करता हूँ, तो लोग पता नहीं क्यों इस पे ट्रिगर हो जाते हैं। कुछ चीज़ों पे ट्रिगर होते हैं मेरी वीडियोज़ में। एक तो ये कि गाड़ी के ऊपर मैं कहता हूँ हमेशा, आपके पास अगर अफ़ोर्ड करने की ताकत है, तो बिल्कुल करें। आपके फ्यूचर गोल्स के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो बिल्कुल करें। आपके फ्यूचर गोल्स के अंदर आपके लेट्स से ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा फ्यूचर गोल है कि मुझे अपनी जॉब से इंडिपेंडेंट होना है, तो जॉब से इंडिपेंडेंट होने के लिए मुझको कहीं भी मेरे उस इक्वेशन के अंदर गाड़ी नहीं आती है। तो वो एक चीज़ है जिस पे लोग ट्रिगर हो जाते हैं। दूसरा पॉलिटिक्स, कि जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है मेरा, उसमें पॉलिटिक्स नहीं आती है, ना स्पोर्ट्स आती है। तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी कैपेसिटी के अंदर। इस पे अलग से मैं वीडियो बना सकता हूँ। बल्कि गैरीज़ इकोनॉमिक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो हमेशा इकोनॉमी की बात करता है। और अभी मैं डायरी ऑफ अ सीईओ अपने प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमने डिस्कस भी किया था इसको, कि डायरी ऑफ अ सीईओ को के अंदर जब वो आया था, गैरीज़ इकोनॉमिक्स बाय गैरीज़, ऐसी कुछ उसका यूट्यूब चैनल है। तो उसपे वो डिबेट कर रहा था कि भाई हमें जो है ना रिवॉल्यूशनाइज़ करना चाहिए चीज़ों को, और सोशलिज़्म की तरफ जाना चाहिए, और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना जो गवर्नमेंट कर रही होती है, ये सही नहीं होती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप एट मैक्स क्या कर लेंगे? तो आप अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आप करना चाहिए। और उस इम्प्रूवमेंट के बाद अगर आप कुछ जो सोसाइटी है उसके लिए कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन उससे पहले, जैसे वो जहाज़ में भी बोलते हैं ना, कि आपको पहले अपने जो भी जो ऑक्सीजन मास्क है पहले खुद लगाना पड़ता है, बाद में इवन अपने बच्चों को भी दें। तो अपनी इम्प्रूवमेंट पहले करें और उसके बाद दूसरी चीज़ों को सोचें। और जब आप खुद अपलिफ्ट होंगे, तो ऑटोमैटिकली आपकी जो आस-पास की सोसाइटी है वो भी अपलिफ्ट होगी। तो इसके अंदर थोड़ी-सी लंबी बात होगी, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद उन्होंने सस्ती गाड़ी ली है। अच्छा, नो प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, रियल एस्टेट पाकिस्तान। अच्छा, ये जो है ना इनके पास नहीं है। इन्होंने गाड़ी सेल कर दी थी, बहुत अच्छी बात है। होल लाइफ पॉलिसी से टर्म लाइफ पॉलिसी पे चले गए हैं, वेरी गुड। साइड हसल इनको चाहिए, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनको चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे इनके, जिस पे हमने बात करनी है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा-सा डिटेल में बताते हैं। आई एम 44 इयर्स ओल्ड एंड वर्किंग इन गल्फ फॉर लिमिट, एक टाइम बताया उन्होंने, काफ़ी लंबा टाइम था। उससे उसमें यहाँ पर रह रहे हैं, और इनकी फैमिली के पास गोल्डन वीज़ा मौजूद है। और क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बताई थी, मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, क्योंकि अगेन इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ ईज़िली आइडेंटिफाएबल। और जिस डोमेन में ये हैं, वो है कंसल्टेंसी की। अब जो कंसल्टेंसी की डोमेन है ना, वो बड़ी एक अजीब सी डोमेन है। खुद बोल रहे हैं कि वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस एंड जॉब सिक्योरिटी इज़ लो। पैसे बहुत अच्छे हैं। ये मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, बट जॉब सिक्योरिटी इज़ लो। उस पे अभी मैं बात करता हूँ। सो इनकी एज क्या है? वो है 44 इयर्स, सैलरी 50 के, एक्सपेंसेस हैं वो 40,000 दिरहम्स है। इस पे मैंने इनको कहा भी था कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। He said that living in my own, अच्छा, he said that he's working towards reducing the expenses,
बट वो उनके अपने मसले हैं जिसकी वजह से कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। सो एनीवेज़ 40,000 दिरहम्स उनके एक्सपेंसेस हैं और अपने खुद के घर में रह रहे हैं, लिविंग इन माय ओन हाउस फॉर द लास्ट सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, और अभी कुछ साल पहले ख़रीदा था और अब वो फुली पेड है। तो उनका वो घर अपना है। वी ऑल्सो बॉट एक और उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी जो कि अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके अंदर वो सोच रहे थे कि बड़े घर में चले जाएँ जो कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। दोनों प्रॉपर्टीज़ उनकी अपनी हैं, लेकिन वो जो बड़ी प्रॉपर्टी थी उसमें चले जाते। बट उसको उन्होंने रेंट पे चलने दिया, और उसका जो रेंट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 250 के प्लस उसका रेंट आ रहा है, और इट इज़ वर्थ अराउंड 4 मिलियन दिरहम्स, और उसका जो इक्विटी है उसके अंदर अच्छी खासी इक्विटी है इनकी, और उसके अंदर 1.7 मिलियन दिरहम्स उनका ये रेंट है इनका। और उसके बाद जो उसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहूँगा मैं उसको, प्रॉपर्टी नंबर 2 उसकी जो उसमें जो उनकी इस वक़्त मॉर्गेज बची हुई है वो 1 पॉइंट मिलियन रिमेनिंग, उसको उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। मॉर्गेज इज़ फिक्स्ड फॉर 2 इयर्स। अच्छा, जो सेकंड प्रॉपर्टी है इन्होंने 2023 में ली थी, और काफ़ी कम प्राइस में ली थी, अब उसकी प्राइस बढ़ गई है तो उसमें इसलिए इक्विटी उनकी बन गई है। एंड मॉर्गेज इज़ फिक्स्ड फॉर 2 इयर्स जिसका एक रेट बताया उन्होंने, एंड वाज़ वेरी टेम्प्टेड टू फ्लिप दिस प्रॉपर्टी बट इवेंचुअली kept it because of the rental income. Many friends is still suggesting me to sell the property at the market because it may soon have correction. I haven't decided on this, and now it's tenanted, so will be difficult to sell as tenanted. So tenanted अगर है भी तो आपको बेचना है तब भी कोई इतना मसला नहीं है, अगर आपको जेन्युइन रीज़न है कि उसको बेचना है तो इतना मसला नहीं है। अच्छा, सेविंग्स उनकी हैं इस वक्त उनकी सेविंग्स हैं, सेविंग्स 500 के, ओके 240 के एईडी, और फर्दर वो कहते हैं कि 260 के, ये कहाँ पर हैं? अच्छा, ये भी नेशनल बॉन्ड के अंदर है। सो ये जो है नेशनल बॉन्ड्स में ये भी हैं। सो दिस इज़ देयर इमरजेंसी फंड, और ये सेविंग्स हैं। ओके, and he's thinking about partially paying off the mortgage with available 260,000 dirhams. Please advise, shall I use this for any other investment, side hustle, or invest in stocks or RDA? फिर कहते हैं कि इनके पास सरवा में भी कुछ अमाउंट मौजूद है जो कि जो कि ऑलमोस्ट 13 के यूएसडी इन हलाल पोर्टफोलियो है। नंबर 8 के ऊपर स्टेक 15 के एईडी, फिर स्टेक के अंदर 15 के एईडी मौजूद है। फिर उसके बाद कोई और चीज़ आती है क्रिप्टो पोर्टफोलियो 50 के, जिसमें बीटीसी और इथेरियम है। उसके बाद कहते हैं कि ड्यू टू लो जॉब सिक्योरिटी आई ऑलवेज फील stressed out and constantly thinking about how I can improve my situation financially. I have taken a few steps over the last 3 years, but I still don't feel prepared in case I lose my job tomorrow. Looking at my situation, I'll appreciate your guidance where I can improve or change to accelerate savings, investments, and achieve my financial independence goal in next 3 years. Thank you and kind regards. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन इनकी तरफ से है, इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन मार्क है कि इस प्रॉपर्टी को इसके अंदर जो यहाँ पैसे मिले हुए हैं आपको सेविंग्स के अंदर, यहाँ पर इसको पे ऑफ ना कर दें। तो मेरे ख़्याल से अब वो हम अभी बात करते हैं इसके ऊपर। तो ओवरऑल मैं अगर इस पूरी ईमेल को देखूँ, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें मेरी तरफ से हैं। एक तो ये कि जो आपकी जॉब है ना कंसल्टेंसी की, उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कंसल्टेंट्स के साथ एक टैबू सम काइंड ऑफ टैबू अटैच्ड है। अभी मैं एक रील देख रहा था, वैल्यूटेनमेंट का एक बंदा है पैट्रिक बेट डेविड समथिंग लाइक दैट हिज नेम। तो उसकी मैं लिंक लगा दूँगा उस रील का, जो बड़ी पॉडकास्ट थी वो मैंने उसकी रील देखी तो वो बड़ी अच्छी लगी मुझको, मैंने उसका रेफ़रेंस यहाँ पर लगा दिया। तो जो लोग कंसल्टेंट्स होते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ टैबू अटैच हो गया है। अभी जो स्टारबक्स का जो सीईओ था, उसको जो उन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि चिपोटले का सीईओ था उसके साथ। तो जो अगेन बात वही आ रही है कि जो स्टारबक्स का सीईओ था, उसने स्टारबक्स की ऐसी की तैसी कर दी, और बात बॉयकॉट पे जा रही थी, लेकिन बॉयकॉट की वजह से नहीं हुआ था, वो सीईओ की परफॉर्मेंस की वजह से हुआ था। और वो आ रहा था एक कंसल्टेंसी बैकग्राउंड के साथ।
तो वहाँ पर मैंने खुद भी ये देखा है कि कंसल्टेंट्स को जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ जो होती हैं वो नहीं उस तरह से होती हैं, और अब जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलन मस्क कर रहा है, वो कंसल्टेंट्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपकी कंसल्टेंट की जॉब है, तो उसके अंदर पैसे बहुत अच्छे मिल रहे होंगे, लेकिन ये किसी वक़्त भी कट डाउन हो सकती है। जैसे ईवाई ने अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो हायर जो इनकी कैटेगरी के मैनेजर्स थे, उनको ले ऑफ किया है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, और आप यू आर राइटली वरिड कि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखें, जॉब सिक्योरिटी आजकल तो किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से साइड हसल्स आपको स्टार्ट करनी चाहिए, और मैं उसको इस तरह से कहता हूँ कि मैंने जितने भी लोगों को देखा है अभी रिसेंटली, चाहे उनकी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो कितना भी इन्फ्लेट कर गया हो, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ 2 टाइम्स, 2.5, 3 टाइम्स भी उनकी प्राइस हो गई है ड्यूरिंग कोविड। वो लोग इस वक़्त काफ़ी बेहतर पोज़ीशन के अंदर हैं। लोगों के पास 5-5, 6-6 मिलियन दिरहम्स के पोर्टफोलियो मौजूद हैं, अपनी जॉब के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के। बट एट द सेम टाइम, एट द बैक ऑफ देयर माइंड, वो अभी भी परेशान है। वो सिर्फ़ इसलिए परेशान है कि यार अगर जॉब जाती है तो फिर क्या होगा? ठीक है, इतनी बड़ी पोर्टफ़ोलियो है, लेकिन करेंगे क्या? क्योंकि जितना भी बड़ा पोर्टफ़ोलियो है, ठीक है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी एज अभी भी लेट्स से 40-45 के करीब है। 15 साल का आपको रिटायरमेंट का टाइम, लेट्स से 60 इयर्स तक का आपका टाइम है। इस वक़्त का टाइम जो होता है, इसमें आपके मेजर एक्सपेंसेस आते हैं, जिसके अंदर बच्चों की एजुकेशन होती है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। अगर आपको यूएई में रहना है, फिर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अंडर द कंसिडरेशन रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ठीक है, वो पोर्टफोलियो तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर जॉब जाती है या जॉब छोड़नी होती है, तो करेंगे क्या उसके बाद? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग भी कंसल्टेंट्स हैं, मेरे ख़्याल से उनके पास एक बहुत अच्छी जो स्किल आती है, वो प्रेज़ेंटेशन की आती है। अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले, एक मेरे पास ईमेल आई थी पावर पॉइंट की एक कंसल्टेंट के लिए। वो आई थी $7,000 के ऊपर, पर मंथ के ऊपर, सऊदी से वो एक थी। तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी इस तरह की जॉब्स कर रहे होते हैं, उनके पास ऑप्शंस तो बहुत होते हैं। बट आई थिंक उनको कंसल्टेंसी के लिए भी अपने आप को ओपन करना चाहिए अब, और सिर्फ़ जो अपनी जिस जॉब के अंदर 9 टू 5 कर रहे हैं, उससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको एक्चुअल में इंडिपेंडेंस देती है। जब आप एक्चुअल अपनी साइड हसल स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, रादर देन जस्ट रिलाइंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक है ही नहीं। बट जो आपकी साइड हसल्स होती हैं, और जो जो साइड हसल्स लीडिंग टुवर्ड्स बिज़नेसेस होती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और मैंने तो जितने भी काम किए अब तक, मैंने हमेशा पिछले 20 साल के अंदर जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट बिज़नेसेस किए हैं, और बहुत सारे सक्सेसफुल बिज़नेसेस भी हुए हैं। लेकिन क्योंकि मुझको एक बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे जॉब तो लाज़मी करनी है और मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, तो जितने भी बिज़नेसेस थे, इवन दो कि वो प्रॉफ़िटेबल थे, मुझे एक टाइम आया कि उनको छोड़ना पड़ा, और उसका रीज़न ये था कि वो स्केलेबल नहीं थे। जबकि सोशल मीडिया के अंदर मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है कि ये जो सोशल मीडिया का डोमेन है, इसके अंदर आपको स्केलेबिलिटी मिलती है। अगर आप लेट्स से मैंने 4 साल पहले एक वीडियो बनाता था, 1 महीना लगता था, उसमें 100 व्यूज़ आते थे। अब मैं लेट्स से महीने में 16, 18, 20 वीडियोज़ बना सकता हूँ। मल्टीपल शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ अपलोड कर सकता हूँ, और उसके अंदर एक वीडियो के अंदर 10,000, 20,000, 1 लाख व्यूज़ का भी ऑप्शन होता है। कभी-कभी 2, 3, 4,000 भी आते हैं व्यूज़, लेकिन कुछ आपको टॉपिक्स ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको 1 लाख व्यूज़ भी मिल सकते हैं। सो ये जो स्केलेबिलिटी है कि आपने 1 महीने की चीज़ जो एक लेट्स से 1 महीने के अंदर आप एक कंटेंट पीस डाल रहे थे, और अब मल्टीपल कंटेंट पीसेस डाल रहे हैं 1 महीने के अंदर, और उसके अंदर स्केलेबल भी है वो, उसके अंदर व्यूज़ भी मिल रहे हैं आपको ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको सोशल मीडिया से मिलती है, और मैं जितने भी लोग हैं उनको बताऊँ कि अगर आपके पास कम व्यूवरशिप है, इट डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ जो सोशल मीडिया काम कर रहा होता है, वो इसको आप अपना बिज़नेस समझें। तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ हों या हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ व्यूज़ हों। आपके पास इवन अगर 100 व्यूज़ हैं, 1000 व्यूज़ हैं, 2000 व्यूज़ हैं, तो आप, अगर आपकी लॉयल ऑडियंस है और आपको सही चीज़ समझ में आती है, तो अपनी सर्विसेज़ बेच सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सिंपल छोटी-मोटी एक फॉलोइंग बेस है, बट वो काम ही उसी फॉलोइंग बेस के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही नीश किस्म के सब्जेक्ट के अंदर है, और आपका जिस तरह की सिनेरियो है, उसके अंदर काफ़ी नीश सब्जेक्ट है। मैं लिंक्डइन के ऊपर, हम लोग, बल्कि मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जो है, उसके अंदर एक हमने कम्युनिटी, जो एक चैनल बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग लिंक्डइन अपने एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और फिर जो भी लोग एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो एक-दूसरे को जानते हैं, और उसके अंदर फर्दर कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। यही चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी हो रही है। सो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ आना चाहिए, ताकि अपनी पर्सनल ग्रोथ करें, और पर्सनल ग्रोथ, इस वक़्त आपके पास टाइम है,
1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मैंने 4 साल के अंदर ये यूट्यूब चैनल ग्रो किया है और अब अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर उस लेवल पे मैं आ गया हूँ कि अपनी जो भी अपनी सैलरी है उससे ज़्यादा मैं पैसे बना लेता हूँ थ्रू यूट्यूब चैनल। और ये चीज़ यूएई में रहते हुए बहुत अच्छी चीज़ है। गल्फ़ में रहते हुए थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन यूएई में रहते हुए ये काम आसान है। क्योंकि इट इज़ प्रो कंटेंट क्रिएशन, द कंट्री इज़ प्रो कंटेंट क्रिएशन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ स्टार्ट करने के लिए, टू किक स्टार्ट, नदीम की एग्ज़ाम्पल देते हैं, जो हमारा मनी माइंडसेट ग्रुप मनी माइंडसेट अकेडमी का एक हमारा इनिशिएटिव है, उसमें नदीम होते हैं, मैं होता हूँ, हमाद होते हैं। तो हमने नदीम ने जब अपनी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी जर्नी, उसके अंदर 200 के करीब कॉल्स फ्री दी थी वन ऑन वन, जो कि मैं अभी भी, अगर आपको वन ऑन वन कॉल लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने फ्री दी थी। और ये फ्री कॉल देना आसान काम नहीं था 200 लोगों को। लेकिन उससे क्या हुआ, उनको स्टोरीज़ पता चली, उनको इश्यूज़ पता चले और अब वो अपना बिज़नेस भी उसी के अराउंड क्रिएट कर रहे हैं और इस वक़्त सऊदी में जॉब करते हुए अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने दुबई में अपनी कंपनी भी रजिस्टर कर ली है। सो दिस इज़ हाउ पीपल थिंक और दिस इज़ हाउ पीपल ट्रांसफ़ॉर्म देयरसेल्फ जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है। लेकिन उसके लिए उनको धक्का लगा था। मैं हमारी एक पॉडकास्ट हुई थी, उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था कि क्यों उन्होंने इस तरह से स्टार्ट किया था। बहुत अच्छी पोज़ीशन पर डायरेक्टर लेवल पे इस वक़्त भी सऊदी की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी के अंदर मौजूद हैं। बट उन्होंने भी काम किया और अभी भी दिन-रात हम लोग लगे हुए होते हैं। रात में 2-2 3-3 बजे का हमारा कभी-कभी कॉल्स भी होती हैं, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप हसलिंग करें। अब बहुत सारे लोग इसको टॉक्सिक समझते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से मुझको लिबरेशन चाहिए, तो मेरे लिए वो चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कमिंग टू योर पॉइंट्स अबाउट, अच्छा, इसके अंदर जो पॉइंट्स आपने कहे थे, जिसमें आपने साइड हसल, मैंने साइड हसल को कवर कर लिया। सो यू अंडरस्टैंड नाउ अबाउट साइड हसल। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 2 to 3 ईयर्स के अंदर आप कैसे ले सकते हैं? आपके पास अच्छा खासा मौजूद है, आपका अपना घर है, तो घर के लिए आपको रेंट तो देना नहीं होगा। आपका टाउन हाउस, आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपका 1.7 का ऑलमोस्ट अब लोन रह गया है, तो अगर आप उसको भी कवर कर लेते हैं अगले 3-4 साल के अंदर, तो आपकी अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी भी मौजूद होगी, जिसकी अच्छी खासी अमाउंट होगी। और आपकी सेविंग्स वगैरह अपनी जगह पर हैं। बट इन सेविंग्स और इन सारी चीज़ों से आप कंप्लीटली अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों का सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, कि अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करनी है, तो आप फिर ये देख लें कि आपकी जो भी नेटवर्थ बन रही है, मैं अभी ये कैलकुलेट नहीं कर रहा कि आपकी कितनी नेटवर्थ है, लेकिन जो भी नेटवर्थ बन रही है, उसका आप विथड्रॉ कर सकते हैं 4%। अगर आप 4% विथड्रॉ कर सकते हैं इस कॉर्पस का, लेट्स से 5 मिलियन की नेटवर्थ है, ज़्यादा ही होगी आपकी, लेकिन 5 मिलियन की नेटवर्थ के अंदर से अगर 4% विथड्रॉ कर रहे हैं, तो तकरीबन कोई 2 लाख दिरहम बन रहे हैं, जो कि साल के बन रहे हैं। अब साल के 2 लाख दिरहम जो बन रहे हैं, वो लग तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखिए ना, करंटली आपकी 40,000 दिरहम की तो एक्सपेंसेस हैं, और ये उस वक़्त के एक्सपेंसेस हैं जब आपकी कंपनी आपकी प्रॉब्ली मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, शायद आपकी बच्चों की एजुकेशन दे रही हो या नहीं दे रही हो, लेकिन एटलीस्ट मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है आपको। तो आपके तो ये गुज़ारा नहीं हो सकता, ये तो हाफ़ द अमाउंट भी नहीं है जो आपके एक्सपेंसेस हैं करंटली। सो उसको मैच करने के लिए आपको बाकी तो कोप अप करना पड़ेगा ना, तो आपको लाज़मी साइड हसल्स की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर अपने पोर्टफोलियो को डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। तो डबल ट्रिपल करना इतना आसान तो नहीं है, जितनी भी अच्छी हॉट मार्केट हो जाए दुबई की, बंदे की यही एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपको बहुत अच्छे-अच्छे रिटर्न्स मिलने लगते हैं ना प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? यानी कि मैं भी जिन लोगों से बात करता हूँ, बता रहा था अभी उनके बारे में कि उनके पास काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के रिटर्न्स आए, लेकिन उनको अब ये समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट टाइम क्या करें? नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोबारा से ले लें और दोबारा से उसका वेट करें एप्रिशिएट होने का? हो सकता है ना हो, मतलब इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या रहती है, बट इट इज़ पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस पॉइंट पर जब तक साइड हसल नहीं होगी, जब तक आपका बिज़नेस कोई और नहीं चल रहा होगा, तो आप अपनी जॉब पे ही रिलाय कर रहे होंगे, और वो बड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। आपका दिमाग नहीं चल रहा होता, आप सिर्फ़ अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स भी कौन-सी, जो प्रॉपर्टी की हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट अच्छी हैं, बट अगर आपने स्टॉक्स में काम नहीं किया, तो आपका आई वुड से कि वो जो शार्पनिंग होती है ना दिमाग की, वो नहीं होता। तो अच्छी बात ये है कि आपने बाकी इन्वेस्टमेंट्स अपनी की हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप अपनी इसको जो नेशनल बॉन्ड के अंदर 260,000 दिरहम्स पड़े हुए हैं, उसको आपको प्रॉपर्टी में एडजस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो आपने रेट बताया था, आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग था, तो मेरे ख्याल से अभी उसको चलने दें और इसको कहीं सही जगह पर इन्वेस्ट करें। नेशनल बॉन्ड इज़ नॉट द करेक्ट प्लेस। आपके इमरजेंसी फंड ठीक है, जो 240,000 दिरहम्स है, 260,000 दिरहम्स को आप आरडीए में डाल सकते हैं। आप इसको थोड़ा-सा जो यूएस के स्टॉक्स हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। सर्वा के अंदर आप लेट्स से यूएस के स्टॉक्स में डाल सकते हैं।
स्लोली एंड ग्रेजुअली। और सर्वा के अंदर जो आपने कहा हुआ है कि 13,000 दिरहम्स का पोर्टफोलियो है, इसको बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। आप 1,000 दिरहम्स इस वक़्त इन्वेस्ट कर रहे हैं सर्वा के अंदर, थोड़ा-सा उसको पंप अप कर सकते हैं। स्टेक के अंदर मेरे ख़्याल से आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेक की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको स्टेक की एज़ सच बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्टेक के अंदर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। क्रिप्टो ब्लॉक है ऑप्शन, स्मार्ट क्राउड ऑप्शन, इसकी जितने भी ये इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म है, इसका आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा नीचे। आपको समवेयर बिटवीन 150 टू 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं। किसी को भी अगर अकाउंट खोलना है, इसी तरह से सर्वा हो गया, बराका हो गया, माना हो गया, जो भी क्राउड फंडेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसके सॉरी, जो भी यूएस के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं स्टॉक्स के, उसके अंदर भी अगर आप अकाउंट खोलते हैं, तो मेरा लिंक यूज़ करेंगे तो $25 टू $100 का रेफरल बोनस मिल सकता है। क्रिप्टो पोर्टफोलियो के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इनटू क्रिप्टो। जिसको समझ में आता है वो इन्वेस्ट कर सकता है, बट आई एम एक्चुअली आउट ऑफ इट। सो अब जो आपका क्वेश्चन था कि आपने ये जो 263 दिरहम्स है, ये ज़्यादा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसकी भी अलग से एक स्टोरी है हमारे ऑफ़िस के कोलीग की, जो जो वो कह रहे थे अभी रिसेंटली कि मैं सारे पैसे पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने दिमाग से स्ट्रेस ख़त्म करनी है कि मेरा कोई मॉर्गेज है। तो आपके लिए वो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, कि 1.7 का अभी रिमेनिंग है, तो 260,000 दिरहम्स को आप पे ऑफ करके क्या कर लेंगे? अगर तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, अगर तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेशनल बॉन्ड में रखना है, तो मेरे ख़्याल से शायद इट मेक्स सेंस। बट अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी साइड हसल्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड हसल्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा ग्रो कर सकते हैं, अपना स्किल कर सकते हैं, बट अपस्किलिंग इज़ नॉट गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। हम जो मनी माइंडसेट अकेडमी करते हैं, उसका जो कोर्स होता है $250 का कोर्स है, जो कि 4 हफ्ते तक चलता है। इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो आपको प्रोबेबली $200, $300, $400 अ मंथ चाहिए होंगे, व्हिच इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। और उसके अंदर आप काफ़ी कुछ अपने आप को स्किल अप कर लेंगे, जिसके अंदर ना सिर्फ अपनी मनी माइंडसेट को, जो कि आपके पास ऑलरेडी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी और जो कोर्सेज़ हैं, जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन का कोर्स हो सकता है, लिंक्डइन का कोर्स हो सकता है। लिंक्डइन का आप किसी के साथ वन ऑन वन सेशन ले सकते हैं, जिसके अंदर वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, कैसे अपने लिंक्डइन को इम्प्रूव करें, कैसे अपनी सोशल मीडिया को प्रेजेंस को इम्प्रूव करें, ताकि अगली साइड हसल की तरफ जाएँ। सो देयर आर सो मेनी वेज़ that you can apply this whatever you have right now to become financially independent. आप अगर आज आपकी जॉब जाती है, तो आप मैं नहीं समझता कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि आपको लाज़मी अगली जॉब करनी पड़ेगी या अगला बिज़नेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें, एंड जब आपके पास टाइम होता है ना प्रिपेयर करने का, अपने आप को थोड़ा-सा अपने आप को ग्रिल करने का, वो ज़्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू जब आपके पास जॉब जाती है और उस टाइम पर आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। लंबी थोड़ी-सी वीडियो हो गई इसके अंदर, बट दिस इज़ समथिंग क्लोज़ टू माय हार्ट, जो भी आपने बात की है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैं अभी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और आई होप कि बाकी लोगों को भी इसके अंदर चीज़ें समझ में आई हों, और लोग इसमें थोड़ा-सा वैल्यू मिली तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई और एस्पेक्ट मैंने मिस कर दिया इसके अंदर, इस पूरी ईमेल के अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं पूरी की पूरी ईमेल अब इसलिए नहीं पढ़ता, थोड़ा-सा मैं उसमें चीज़ों को हाइड आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब किसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। सो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ क्यू&ए की वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर इस पूरी एक प्लेलिस्ट है, जिसको आप जाके देख सकते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के। और आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, यूएई में अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र हो रही है और उसके अंदर सैलरी आपको मिल रही है, तो सैलरी के अलावा क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपको नेगोशिएट करने के लिए अपनी कंपनी के साथ। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया जो मैंने बनाई थी। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।